मेरी सीटी की पूरी पढ़ाई हो जाएगी, फिर मैं मॉक लिखना चालू करूंगा। यस्टरडे आई वॉज एट दादर सेंटर, आई वॉज डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट, मॉक लिखा ही नहीं है। एम सी ए सी ई टी, एम बी ए सी ई टी कुछ लोगों ने लिखा था, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, कुछ लोग जस्ट अभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन। तो जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप कोई भी मैन्योर के, चाहे आप मैन्योर के क्लासरूम स्टूडेंट हो, ऑनलाइन स्टूडेंट हो, चाहे आप मैन्योर के स्टूडेंट नहीं हो और यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन मैन्योर, भाई आपको मॉक पहला लिख देना है। अब कब लिखोगे, एम बी ए एम सी ए का एग्जाम तो सर पे है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो डिस्कशन करके ये समझ में आया, सर फट रही है, आधी प्रिपरेशन हुई है, मॉक लिखूंगा, स्कोर कम आएगा, मोरल डाउन होगा, एक्स वाई जेड चीज़ें। यार पहला मॉक लिखोगे ना आप, आपका दिल टूटना है और टूटेगा, और टूटना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉक में स्कोर आपका कम आएगा, वो मतलब फर्स्ट टाइम जो ब्रेकअप होता है ना, 2-3 दिन तक डिप्रेशन में होते हैं, फिर बाटली लेके रात निकाल लेते हैं हम लोग, फिर थोड़ा नेक्स्ट डे एनर्जी होता है, 1 हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो आई वॉन्ट कि आपका दिल टूटे, अभी हो वो चीज़, राइट बिफोर द एग्जामिनेशन, 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एग्जाम के, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मॉक लिख करके दिल टूटेगा तो संभलने का टाइम भी है हमारे पास। जो जो गलती आप मॉक में किए, स्कोर देखने के बाद आपको क्लैरिटी होगी, रियलिटी पता चलेगी, ओके मुझे अभी ये प्रिपरेशन पे काम करना है। और आपको एक्चुअली में समझ में भी आएगा कि ओके अभी तक मैं जो पढ़ाई कर रहा था अच्छी थी पढ़ाई, बट टेस्ट भी लिखना जरूरी था। आपका जो डर है ना, वो पहला मॉक दूसरा मॉक लिख के खत्म हो जाएगा। सो आई वॉन्ट कि आपका डर खत्म हो जाए, ठीक है, मॉक लिख करके। सो ये सबके साथ होगा गाइस, कुछ ही लोगों के साथ शायद ना हो, बहुत अच्छे से प्रो प्रिपरेशन अपने की है। तो पहला मॉक में स्कोर सबका कम आता ही आता है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो कुछ नया चीज़ नहीं है, बट हाँ वो जो डर है ना, यार मॉक लिखूंगा तो स्कोर कम आएगा, मॉक लिखूंगा तो स्कोर कम आएगा, मोरल डाउन होता, फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करता, ये माइंडसेट से दूर हटो। और पूरी पढ़ाई हो जाएगी फिर मैं मॉक लिखूंगा, ये दिन कभी नहीं आने वाला आपका। पूरी पढ़ाई करके हो गई, ये ऐसा नहीं हो सकता। मॉक इज द बेस्ट थिंग जिससे आप सीख सकते हो, जिससे आप लर्न कर सकते हो, आपको अच्छे से सिखाएगा वो। 3 से 4 मॉक के बाद आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मुझे आगे के मॉक कैसे लिखने हैं, मुझे कैसे सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, कैसे मेरी प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो पहला मॉक में तो धक्का लगेगा, दूसरे तीसरे मॉक से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आना चालू होगी। 3 से 4 मॉक के बाद ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि ओके आगे के मॉक मुझे कैसे लिखने हैं, और मुझे पढ़ाई भी सेक्शन वाइज कैसे करनी है, कौन से सेक्शन में मैं वीक हूँ, कौन से सेक्शन में मैं अच्छा हूँ, सेक्शन के भी किस टॉपिक में मैं पहले अटेम्प्ट करूँ, किस टॉपिक को मैं बाद में अटेम्प्ट करूँ, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल बी लर्निंग आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट। चाहे आप जो भी सीटी का एग्जाम लिख रहे हो, एम बी ए सी टी, लॉ सी टी 3 ईयर्स 5 ईयर्स, एम सी ए सी टी और बी एड सी टी, जो भी सी टी एग्जाम लिख रहे हो, मॉक लिखना ही लिखना है आपको विदाउट फेल। सो फर्स्ट 2-3 मॉक्स यू आर इन्वेस्टिंग, ठीक है, आप वेस्ट नहीं करो, आप इन्वेस्ट करो 2-3 मॉक, ये समझने के लिए कि मुझे कितना आज के डेट में आता है, जब मैं मॉक लिखता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या डिफिकल्टी फेस होती है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, और उसके एनालिसिस के बाद आपको आगे कैसे चैनलाइज करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आपको किसी से नहीं पूछना, आपको मेरे से भी नहीं पूछना। 2-3 मॉक का एनालिसिस आपके सामने रखना, आपको वो अच्छे से बताएगा, बेटा तू ऐसे प्रिपेयर कर, इस डायरेक्शन में जा, ठीक है। राइट आफ्टर योर मॉक टेस्ट डू हैव अ डिटेल एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक, हेट। जो क्वेश्चन आप 30 सेकंड में सॉल्व करें वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। वीक सेक्शन जो है आपका, जो कि आप 1 मिनट का टाइम ले रहे हो, ठीक है। ओके है जो आप 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले रहे हो, और 1 मिनट से ज़्यादा ले रहे हो तो वीक है। हेट टॉपिक वो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सॉल्व कर पाना। हर मॉक को लेके, जैसे मॉक 1 आपने लिखा तो ऐसी एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग होके, वीक, हेट, लॉजिक के लिए, इंग्लिश के लिए, लाइकवाइज अदर सेक्शन। तो ये आपको हर मॉक में करना है। 3 मॉक आपके सामने पेपर रखोगे, एनालिसिस करोगे, आपको बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। बाकी स्कोर आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, आप कितना मेहनत कर रहे हो, 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हो, सेक्शन वाइज आपका पूरा नोट्स रेडी है कि नहीं, रिविजन कैसे कर रहे हो, ये सब पे डिपेंड करेगा। और प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मैनुअल यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर, बोरील, दादर, वसई, थाने। थाने इज द न्यू सेंटर, यू कैन विजिट थाने सेंटर फॉर CET एंड फॉर CET 23 एंड 24 की भी बैचेस वहाँ पे लॉन्च हो गई है। सो यू कैन विजिट एट थाने सेंटर, बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड, ऑनलाइन के लिए 8828581455 पे यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। सो अभी CET को लेकर टाइम है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करके डू टेक द एक्सेस ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, हैंडआउट्स। वीडियो वाले पार्ट से आपका ग्रामर चालू कर दो, उसके बाद आपका बेसिक ऑफ जो दूसरे सेक्शन है वो सब स्टार्ट कर दो, वीडियो देखना चालू कर दो, इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर डेट पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी, तो हाँ 10 दिन, हफ्ता 10 दिन से पोस्टपोन यू कैन एक्सपेक्ट, बट अगेन डिस्क्लेमर, डोंट रिलाई ऑन माई वर्ड्स, नहीं तो नहीं हुआ एक्सटेंड तो मुझे गालियाँ दोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट और इंक्वायरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सारे मॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, MBA, MCA, BEd, लॉ 3 years 5 years, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन।
एंड या आई एम ऑल्सो राइटिंग ऑल द सीटी एग्जामिनेशन, तो सबकी एनालिसिस इस साल भी आपको मिलेगी, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट पार्ट. प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.